अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट हो गए, अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे। वेलकम वेलकम वेलकम। मेरी जान भी टोटी होते, छोटी होते, मोटी होते, पतली होते, सुखी होते, गुन्नी होते, लव यू हो गया मेरी तरफ से। समझ आई? नहीं आई? आनी भी नहीं है जी, बड़ा समझाती हूँ। ओ माय गॉड, तो गेट माई लास्ट हो गया लड़कियों। तो जी जनाब, ट्रिप, मिनी ट्रिप और जनाब कॉन्सर्ट की तैयारी भी हो गई। हाय और रब्बा, चलो उसके ऊपर भी बात करते हैं। और भी ओ माय गॉड, तो गेट माई लास्ट हो गया लड़कियाँ, ढेर सारी हमारे पास खबरें हैं, जुड़े रहिएगा मेरे साथ। और उससे पहले कहते हैं, हर शख्स तो होता नहीं हर बात के काबिल, हर शख्स तो होता नहीं हर बात के काबिल, हर शख्स को हर बात बताया नहीं करते। वाह 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 वाह। हर शख्स को हर बात बताया नहीं करते। ये तख्ते खुदा है, इसे तुम पाक ही रखना। ये तख्त है, ये ये तख्ते खुदा है, इसे तुम पाक ही रखना। हर शख्स को इस दिल में बसाया नहीं करते। खामोशियों को जो तेरी खातिर में न लाए, उस शख्स पे अल्फाज को ज़ाया नहीं करते। वाह 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 वाह, बड़ी गहरी बातें हैं जी, गहराई में जाके ही आपको समझ आएंगी। तो जी जनाब, कैसा फिर ज़बरदस्त सा शेर है ये, बहुत ज़बरदस्त, बाअदब, बामअज़ा, होशियार। तो खैर, हाँ, बढ़ते हैं जनाब। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने इतनी दुआएं दी मुझे, इतनी दुआएं दी। मेरा दिल से मैं आप लोगों को, मैं मतलब क्या बताऊँ क्या बताऊँ है, चुम्मी चुम्मी मेरी तरफ से। और बहुत बहुत मेरी तरफ से प्यार, मोहब्बत, दुआएं खलूस से, दिल की गहराइयों से आप सब के लिए दुआएं हैं कि जो जो आप लोगों की नेक ख्वाहिशात है ना, अल्लाह ताला पूरी कर दे। यकीन माने, बहुत 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 ज़्यादा शुक्रिया आप लोगों का, बहुत शुक्रिया। इतनी प्यारी दुआएं दी हैं आप लोगों ने पिछली मेरी वीडियो में। अच्छा जी, यहाँ पे जो है बढ़ते हैं। सितारा का मिनी मालदीव ऑफ पाकिस्तान, मिनी मालदीव पाकिस्तान जो है उन्होंने दिखाया। और यकीन माने, बहुत ही प्यारा प्लेस है, बहुत ही ज़बरदस्त जगह है। और यहाँ जो है मैं एक दफ़ा वीडियो मैंने बनाई भी थी और मैंने बताया था राबिया आमिर के हवाले से कि वो लोग भी वहाँ पे गए हुए थे। तो मैं जो है एक वीडियो में रेकमेंड किया था कि सितारा को प्लीज़ यहाँ पे भी जाना चाहिए, बहुत प्यारी जगह है बहुत। खैर, वो तो बहुत बड़ा एक होटल था, वहाँ पे जो है वीडियो बना रहे थे। ये है तकरीबन छोटी ईद के बाद की बात है, और उस टाइम भी मतलब ठंड थी, और वहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा ठंड थी। वो लोग वहाँ पे रुके हुए थे और फुल कोट वगैरह पहने हुए थे। पहले तो मुझे लगा यार, जब मैंने ब्लॉग देखा, टाइटल नहीं पढ़ा था, वैसे ही खोल के देखा, तो मैंने कहा शायद लंदन गए हुए, ये वहाँ का नज़ारा है शायद। लेकिन जब उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में भी ये नज़ारे हैं, और फिर मैंने पूरी वीडियो दोबारा से मतलब देखी और टाइटल वगैरह देखा, तो यकीन माने बहुत दिलचस्प किस्म के ये नज़ारे थे। खैर, अब सितारा भी पहुंची और सितारा अपनी फैमिली को लेके गई। और पहले जो है शुरू करते हैं उनके व्लॉग की शुरुआत करते हैं, फिर आगे बीच में बात करेंगे ना, फिर मज़ा आएगा। सही है जी। सितारा का ब्लॉग शुरू हुआ और उन्होंने कहा कि ईद के तीसरे दिन का मैं सूट लाई थी, और ये सूट जो है पहले मैं और लाई थी, लेकिन वो मुझे पहना हुआ अच्छा नहीं लगा, तो फिर मैं ये चेंज करके लाई हूँ। ट्रिप, मैंने सोचा कि ट्रिप पे जा रहे हैं तो फिर मैं ये वाला सूट पहनूंगी। बहुत प्यारा कलर था अम्मी का और सितारा के सूट का, तकरीबन हद तक मतलब गुलाबी गुलाबी सा टच जो है वो अच्छा लग रहा था, बहुत खूबसूरत लग रहा था। और सितारा का सूट तो बहुत ही प्यारा लग रहा था एम्ब्रॉयडरी का। ठीक है जी। खैर, उसके बाद ये वाला जो कलर है ये आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग पे है। ये इसी तरह के कलर जो है ना आजकल बहुत ट्रेंडिंग पे है, बहुत ज़्यादा मैं देख रही हूँ। गर्मियों के हवाले से जो पाकिस्तान में डिज़ाइनिंग आए हुए हैं, ये ख़ासकर इस तरह के जो कलर आए हुए हैं, वाइट, पिंक, फूल और इस तरह से फूल वाले सूट बहुत ज़्यादा चले हुए हैं, बहुत प्यारे लगते हैं लोगों को पहने हुए माशाल्लाह से। तो अल्लाह ताला सबको पहनना नसीब करे, बहुत अच्छा लगता है। खैर, आज मैं भी पा ही लिया। मेरा खैर ये 3 साल पुराना सूट है, आप लोग देख रहे हैं, ये भी तकरीबन मिलता जुलता ही है। ऐ भी गुलाबी गुलाबी फुल्ला है बाजी। आहो। तो खैर,
बहुत ही ज़बरदस्त जो है ये कलर आए हुए हैं जो गर्मी में ट्रेंड में आजकल चल रहे हैं, तो ये भी सूट उसी कलर में था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। खैर उसके बाद जो है सितारा तैयार हुई, मेकअप वगैरह करने लगी, कपड़े वगैरह चेंज करने के बाद। वैसे उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम भी हो रही है कि नीचे वाले रूम से सामान उठाना, फिर ऊपर वाले रूम में लेके जाना। ईद थी, फिर छुट्टियाँ थी, फिर इस तरह से ये चीज़ें चल रही थी, फिर ट्रिप भी प्लान कर रहे थे। तो एसी जो है नीचे के रूम वाला शायद उन्होंने सेट नहीं करवाया, तो इसलिए जो कह रही थी मैं मेकअप भी ऊपर ले आई हूँ। तो बच्चों के कपड़े भी नीचे से ऊपर ले जाती हैं, फिर वो नहला धुला के उनको तैयार श्यार कर रही होती हैं। गर्मी शदीद है जी, बगैर गर्मी के तो वो फिर नहीं वहाँ पे बैठ सकते ना अपने रूम में। अम्मा को उन्होंने फुल प्राइवेसी दी हुई है, वो अपने आराम से कमरे में रहती हैं। हालांकि अम्मा ने कहा है, सुलह मारी है कि भैया आप लोग यहाँ पे रह सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अम्मा का भी दिल लगा रहता है, रौनक रहती है, चहल पहल रहती है, तो अम्मी भी मतलब नज़र भी रखती हैं बच्चों पे, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। खैर उसके बाद जो है सितारा तैयार होने लगी तो कहा कि कौसर और इब्राहिम भी आए हुए हैं। मैं कहा ओह माय गॉड, द गेट माय लास्ट। कौसर भी तैयार हुई, फिर मैंने पहना जी अपना ये वाला चश्मा। मैं कह जी अब तो देखना बनता है। खैर मैंने जब इन्होंने कहा था ना कि आप तैयार, वो तैयार है ना, उनकी तैयारी हो गई है ना, मैं कह ला जी ये कौसर ही हो सकती है, लगता है ये कौसर भी साथ ही जा रही है। तो आखिरकार कौसर जो है वहाँ पे पहुंची हुई थी और कौसर तैयार थी गरम सूट पा के। कितने गए वो दर्जी? कहाँ गई वो बंदियाँ जो कह रही थी बड़ी सुगड़ है जी, इसके जैसा कोई भी नहीं है। मैं कहती हूँ कि इनके बस में नहीं है कि सितारा ब्लॉगिंग भी करे, अपना घर भी संभाले, खरीदा फरोख्ता भी कराए, हैं गड्डियाँ गुड़ियाँ भी ले, घर घुर भी ले, राशन पानी भी दिलाए, और साथ साथ कपड़े भी सिलाई करके दिया करे। पिछले दिनों जो कौसर का सूट ट्रेंड पे हुआ है ना कि हाय लो इसके जैसा सुगड़ कोई नहीं है, बिल्कुल जी हम मानते हैं, हम मानते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता, मैं नहीं मानता, ऐसा तो नहीं कहूँगी। मैं मानती हूँ कि हाँ वो सुगड़ है। फिक्र ना फाका, ऐश कर काका, 2 रोटियां पका खा और सो जा। फिर उठ, फिर 2 रोटियां पका और खा के सो जा। खैर कपड़े सिलाई की बातें हो रही थी और सितारा को मतलब कहा जा रहा था देखा ये उससे ज़्यादा सुगड़ है। वो सितारा सिलाई कर रहे बैठ जाए, वो भी 30-35 सूट महीने के सी लेगी बहनों। अगर वो भी सिर्फ कपड़े ही सीती रहे तो फिर सारे भूखे मर जाएंगे। सारे भूखे रह जाएंगे जी। कोई इधर से कपड़े फाटे हुए पहनेगा तो कोई इधर से फाटे हुए पहनेगा, तो किसी के पास गड्डी नहीं होगी तो किसी के पास कार नहीं होगी। खैर सारे मज़े कर रहे हैं जी। तो खैर वो जो कौसर है, कौसर भरजाई, उन्होंने तो फैंसी सूट पहन लिया गर्मी में। सितारा कहती है ये क्या? कहती है वो ना दरअसल उसने कहा सूट रखा तो है ना आपने? कहती है हाँ वो मैंने रख लिया, वैसे ही मैंने ये पहन लिया, फैंसी सूट पहना हुआ था। खैर ये उन्होंने आई थिंक छोटी ईद पे पहना था, तो इतनी गर्मी में फैंसी सूट, हाय कौसर, और सूट भी सी रहती या फिर सूट ही नहीं थे तुम्हारे पास। हाय और रब्बा, कितने गए वो लोग सुगड़ कौसर। खैर उसके बाद जो है जनाब कौसर की तैयारी भी हो गई आखिरकार। चलो जी अच्छा लगा, सब तारीफ़ भी कर रहे थे नीचे, और सितारा ने कमेंट को लाइक भी किया हुआ था, किसी ने लिखा हुआ था हमें बहुत अच्छा लगा, आप कौसर को भी साथ लेके गई हैं। बिल्कुल, चलो इस बहाने उनका भी ट्रिप हो गया, वो भी घूम फिर ली। लेकिन एक चीज़ तो है कि गड्डी बड़ी छोटी है जनाब, बहुत छोटी गाड़ी है, और उसमें जो है आखिरकार औखे सौखे तुन तना के ये जो है गाड़ी में तो बैठ गए। हाय बड़ा दुख लगा जब वो मुस्तफ़ा जो है डिग्गी में लेटा हुआ था, मेरा तो ऐसे त्रास सा निकल गया। खैर वो सितारा ने भी जब सुना ना कि मुस्तफ़ा डिग्गी में, फ़ौरन कहती है उसका दम घुट जाएगा। सही कहा है, फ़ौरन माँ होती है यार। साजिद भाई बड़े पत्थर दिल हैं आप, बड़े ही पत्थर दिल के हैं आप। आपका दिल कैसे किया कि बेटे को डिग्गी में ही लिटा दिया? बच्चा है भाई, वो बच्चा है, कद लंबा हो गया तो फिर क्या हुआ, है तो बच्चा ना, वो तो ना समझ है, आपको तो समझ है ना। ऑक्सीजन का प्रॉब्लम हो सकता है, कोई प्रॉब्लम मसला मसाइल, और आगे चेकिंग चुकिंग हो जाती ना, फिर आपको चुक लेना था उन्होंने। खैर यहाँ पे जो है तैयार श्यार होके गई सितारा, और मतलब कौसर को भी मिली और अम्मा को भी देखा। अम्मा ने भी अच्छा सूट पहना हुआ था, उनकी भी बड़ी तारीफ़ कर रही थी सितारा कि अम्मा आपको बहुत प्यारा सूट लग रहा है। जाने लगे तो वही वाली बात है, मुस्तफ़ा का पूछा, मुस्तफ़ा का है? मुस्तफ़ा साजिद भाई कहते वो तो डिग्गी में मतलब उसको लिटा के।
माँ तड़फ उठी फ़ौरन से, कहती है ये क्या किया है, उसका दम घुटेगा, जल्दी से खोलो टिक्की, बाहर निकालो। तो वो मुस्तफ़ा जो है, बच्चा है ना, हंसने लग गया, ऐसे लग रहा था जैसे जहाज़ का इंजन चल रहा है तो ये है वो है। उसने कहा ना बेटा घर में है। खैर फिर वो बाद में आयत को भी मजाक कर रही थी कि तुम ही लेट जाओ इधर। लेकिन भाई अब कौसर को और बच्चे को साथ लेके जाते हैं तो फिर ये फैमिली जो है नहीं जा सकती। अब ये जा सकती है तो वो नहीं जा सकती, ऐ भी रोला। खैर ये भी कमेंट आए हुए थे कि आप जो हैं 7 सीटर वाली जो गाड़ी है ना वो वाली लें। बड़ी गाड़ी का मतलब भी यही होता है कि आप थोड़ी और गाड़ी लें। और उसके बाद जो है बहुत सारे लोगों ने जो है इनको पसंद किया है कि अच्छा किया है, आप कौसर को भी ले गई हैं, बहुत अच्छा किया है। मतलब चलो अच्छी बात है, वो भी घूम फिर लेती हैं। देखो वो तो मुरव्वत में ले जाती हैं घुमाने फिराने के लिए, लेकिन जब ग्रुपिंग हो जाती है ना फिर ये बड़ा प्रॉब्लम है। एक दफ़ा मेरे साथ भी हुआ था, मैं भी एक फैमिली अपनी को ले गई थी और वहाँ पे जो है मतलब अलग से ही ग्रुप बना के फिर ही जा रहे थे। मुझे बड़ा पैड़ा लगा। मैं की रोल है भाई, ग्रुपिंग श्रुपिंग, आप लोग फैमिली के साथ आए हैं, मिलजुल के बैठो, खाओ, नाश्ता करो, घूमो फिरो। ये क्या कि हम अगर घूमने पहाड़ में आए हैं, पहाड़ घूमने शुमने के लिए आए हैं, तो हम बजाय इकट्ठे फिरने के आप उधर चले जाएं या उधर निकल लें। मुझे अजीब अजीब सा फील हो रहा था कि की ये क्या कर दिया मैंने, सारा प्रोग्राम तो बढ़ गया। मैंने कहा मज़ा तब है ना आप घूमने के लिए इकट्ठे जो गए हुए हैं, तो यही मज़ा है ना, आप सारी फैमिली एक साथ घूमे फिरें। ये क्या ग्रुपिंग बना लें अलग से। हम ये वाला नज़ारा देखें, तुम वो वाला देखो। भाई देखना तो इकट्ठे देखें। खैर ये चीज़ें मुझे बड़ी पैड़ी लगती हैं। आप गए हुए हैं उस चीज़ को एंजॉय करें, ना कि अकेले एंजॉय करना शुरू हो जाए और अगले बंदे को डिग्रेड फील करवाएं, फिर बड़ा दुख लगता है। पहले भी ये लोग मरी गए ना तो वो ग्रुपिंग होना शुरू हो गई थी, कुछ अजीब सा ही फील होना शुरू हो गया था। सितारा ही उठाती फिर रही थी कि उठ जाओ हुण सवेर हो गई जे। खैर उसके बाद जो है जनाब फिर वो मुस्तफ़ा को तो इन्होंने गाड़ी से निकाल लिया। वैसे हद है हैं नहीं करना सी दिल, मेरा तो अपना दिल बैठा जा रहा था, हाय बच्चे नू मतलब कोई प्रॉब्लम ना हो जाए है। फिर उसके बाद जो है जनाब सितारा ने फ़ौरन उसे निकाला और फिर गाड़ी शाड़ी में फंस फूस के बैठ ही गए। तैयबा कौसर के पास बैठी थी और उसके बाद जो है इब्राहिम मुस्तफ़ा की गोद में। पहले तो ऐसे ही था, फिर बाद में कौसर थक गई होगी, बच्ची थोड़ी बड़ी है ना, तो फिर वो मुस्तफ़ा के पास ही साइड में बीच में जगह बना ली उन्होंने, फिर बैठ गए। तो वाकई गाड़ी तो काफ़ी छोटी है इनकी, फंस फंसा के बेचारे जा रहे थे। लेकिन ये है कि भाई जो ट्रिप का मज़ा है, ट्रिप देखने का वाकई मज़ा आ गया है। बहुत प्यारी जगह पे गए हैं ये लोग, खानपुर डैम गए हैं। आप लोग सर्च करें, बहुत खूबसूरत वो जगह है। लोगों ने ना वो ड्रोन कैमरे से जो है शूट किए हुए हैं, ड्रोन कैमरे से वीडियोस बनाई हुई हैं, बहुत खूबसूरत लगता है। सितारा का भी ड्रोन कैमरा था, वो शायद उसको चलाने में फिर मसला होता है, बच्चे भी संभालो, साथ में उनकी चीज़ें भी देखभाल करो और ड्रोन कैमरा भी चलाओ। या तो फिर प्रॉपर एक इनके साथ, मतलब एक होता है ना अकेला बंदा होता है, उसको यही होता है कि भाई मैंने सिर्फ व्लॉग बनाना है, बाकी काम आप संभालो। वो फिर वो रिमोट से आप हैंडल कर रहे होते हैं और फिर उसकी वीडियो शीडियो निकाल। सिर्फ एक ही सिरदर्दी हो ना तो फिर बंदा काम शायद कर लेता है, लेकिन 2-4 चीज़ें इकट्ठी हों, आपने मतलब माँ हैं आप, आपने कपड़े भी देखने हैं, जूते भी देखने हैं, फलाने को भी देखना है, टिंगने को भी देखना है, ये भी करना है, उसको पानी चाहिए, उसको आइसक्रीम चाहिए, उसको खाना चाहिए, तो फिर आप जो है सिर्फ सादी ही व्लॉगिंग को प्रेफर करते हैं। चलो जी मोबाइल हाथ वाला कैमरा खोलो और वीडियो बना दो, सही है जी, ऐसे ही है। लेकिन खैर अच्छी जो है जगह है वो। सितारा ने कहा हम लोग खानपुर डैम जो है जा रहे हैं, हर साल हम लोग कोशिश करते हैं, 2-3 साल हो गए हम लोग सोच रहे हैं कि हम जाएंगे 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 पर नहीं जा पा रहे। बहुत सी एक्टिविटी हैं वहाँ पे। कोशिश करेंगे एक दिन में हम वापस भी आ जाएंगे, ये भी हमारी मतलब कोशिश है कि हम वापस आ जाएं। कपड़े वगैरह एक सूट हम लोगों ने बाकी ले ज़रूर लिया है एहतियातन, कि हो सकता है कि एक आध रात रुकनी भी पड़ जाए। मुझे लगता है रात वहाँ पे रुकेंगे, शायद वाली बात है, क्योंकि बच्चे हैं साथ, थकावट भी हुई होगी, तो इसलिए जो है मेरे ख्याल से रात वहाँ पे ये लोग रुक लेंगे। या फिर हो सकता है ना भी रुकें, अगर सफ़र छोटा हुआ कम हुआ तो फिर लग तो कम रहा था, क्योंकि ये दिन को लेट निकले हैं, देर से निकले हैं। तो इसलिए जो है
पहुँच टाइम से गए थे वैसे। खैर उसके बाद जो है इन्होंने कहा कि अब हमारा प्रोग्राम बन गया है तो हम लोग जा रहे हैं और वहाँ जाके देखते हैं। खैर आखिर आखे आखे सौखे कुछ लोग तो रास्ते में ही सो गए। सितारा कहती है अम्मा आप भी सो रही हैं क्या? अम्मा कहती है मैं क्यों सोऊंगी, मैं तो जाग रही हूँ। खैर क्या नींदें आना बस होता है ना कि जो बड़ा होता है ना उस वो समझदारी, मतलब वो ये होता है कि आप एक्टिव बैठे होते हैं, आप खुद एक्टिव बैठे होते हैं। जो बड़े होते हैं ना, जो मिच्योर होते हैं, सीनियर होते हैं, वो मिच्योर बंदा जो है एक्टिव हुआ बैठा होता है। वो बात करता रहता है कि भाई ध्यान किसी और का ना भटके, या कोई रास्ता में ऐसी वैसी कोई चीज़, वो एक एहतियाती तौर पे समझदारी यही होती है कि जो एक्टिव मतलब बैठा होता है बंदा, समझदार बंदा, वो सो थोड़ी जाएगा कि भाई मैं चलो सो जाऊँ, रेस्ट कर लूँ। तो खैर अम्मा भी एक्साइटमेंट में तो थी। खैर सफ़र का वो भी नज़ारा ले रही थी, अच्छे से जो है वो क्या कहते हैं, खुश हो रही थी कि भाई चलो घर से बाहर निकले हैं, ज़रा ट्रिप वगैरह हो जाएगा। लेकिन वो एक चीज़ है कि वो बीच में बैठ गई, आगे वो उसमें नहीं बैठी, बोर्ड वगैरह में। खैर अगले व्लॉग में देखेंगे, हो सकता है कोई अम्मा भी मतलब किसी एक्टिविटी में हमें नज़र आए। लेकिन फ़िलहाल वो वैसे ही पानी का नज़ारा देख रही थी, जो दरिया था, जो पानी दरिया ही है मेरे ख्याल में, है ना, डैम है तो दरिया हो गया ना। तो खैर वो पानी बड़ा खूबसूरत कलर, तो वो देख रही थी, खुश हो रही थी। लेकिन वो मज़ीद आगे नहीं गई क्योंकि वो चलने फिरने में है थोड़ा प्रॉब्लम, बुज़ुर्ग बंदी है, तो यही बेहतर है। खैर ये लोग जो है वहाँ पे पहले तो किसी और जगह खानपुर डैम पे ही शायद पहुँचते हैं, लेकिन औखे सौखे सफ़र करके फिर बच्चों को जो है कहा कि भाई इनके जूते शूते चेंज करते हैं। और जैसे ही इन्होंने देखा पहले तो खुश हो गए नीला नीला सा पानी देख के, लेकिन वहाँ जब गए तो इनको समझ नहीं आई वो चीज़ कि भाई हम जो देखते हैं वो अलग चीज़ होती है, ये थोड़ी सी अलग लग रही है, अब क्या करें। फिर ये गए माबाली एयरलाइन, मबाली एयरलाइन पे गए, और मिनी मालदीव भी उसको कहा जाता है। सही है जी। ये लोग वहाँ गए और फिर जो वहाँ के लोग थे जहाँ पे खानपुर डैम पे ये लोग पहले गए हैं, वहाँ पे इनको गलत गाइड किया गया। वो आगे रास्ता ही नहीं है, वो छोड़ो परे, यही वाली अच्छी जगह है, वो फिर कहानियाँ सुना के पैसे लेते हैं। खैर ये लोग फिर वहाँ से चले गए और ये लोग माबाली वाली साइड पे गए, और वहाँ पे जब रस्तों से गुजरे ना, और जो सितारा ने कैमरा घुमाया और दिखाया, एक गांव भी था और साथ में पानी भी नज़र आ रहा था, पहाड़ भी नज़र आ रहे थे। मैं क्या यार, इन लोगों के लिए तो जन्नत है, जन्नत। मुझे बड़े अच्छे लगते हैं ऐसे ब्लॉग जहाँ पे ये हरे भरे से पहाड़ होते हैं, फिर लोगों के उनमें घर होते हैं, फिर वो दिखा रहे होते हैं कैसे वो मतलब खाना बना रहे होते हैं, अपनी एक्टिविटी दिखाते हैं। मैं बड़े मज़े से शौक़ से देख रही होती हूँ मुझे बड़ा अच्छा लगता है। पहले मैं देखा करती थी कैंप, लोग कैंप जाके लगाते थे बर्फ़ में। मैं पहले कहती थी ये बड़े बेवकूफ़ लोग हैं, मैं खामखा वीराने में, जंगल में, बर्फ़ वाली जगह पे जहाँ पे रीछ भी आ सकते हैं, कोई जानवर भी आ सकता है, हमला भी कर सकता है, ये लोग वहाँ जाते हैं, कैंपिंग करते हैं। अक्सर एक लेडी, दो बच्चे या एक आदमी कैंप करके वो व्लॉग बना रहे होते थे। खैर काफ़ी टफ वो होता है वो भी व्लॉगिंग, लेकिन देखने का भी मज़ा आता था कि अब ये कैसे आगे जाके अगली रात वहाँ पे कैसे गुजारेंगे, अब ये पूरा दिन कैसे गुजारेंगे, किस तरह से करेंगे। वो फिर साथ साथ बता रहे होते थे, वो बर्फ़ पिघला के भी पानी बना रहे होते थे इस तरह से। ये भी मैं बड़ा देखा करती थी इस तरह से। अब हरे भरे से जो पहाड़ होते हैं उनके ऊपर जो लेडीज़ रहती हैं, फिर वो व्लॉगिंग करती हैं, वो भी बड़ा मज़ा आता है देखने का। खैर यहाँ पे जो है सितारा ने वो गांव दिखाया ना, तो इतना प्यारा गांव लग रहा था, बहुत प्यारी प्यारी जगह लग रही थी। नीचे बहुत सारे कमेंट कल की ही वीडियो में आए हुए थे कि सितारा प्लीज़ आप जैसे अफशान सिस्टर ने भी कमेंट किया हुआ था कि आप इस्लामाबाद में आप फ़लाँ 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 जगह में जाएं, वहाँ पे वीडियोस बनाएं और लोगों को दिखाएं, इस्लामाबाद दिखाएं, कितना खूबसूरत जगह है वहाँ पे, तो जाया करें, बाहर निकला करें, व्लॉग बनाया करें। तो इस तरह से मतलब लोग बता रहे होते हैं कि जैसे चलो छुट्टी आ गई, छुट्टी के दौरान आप इस तरह से व्लॉग बना सकती हैं। खैर वहाँ पे मबाली वाली साइड पे ये लोग गए और सितारा ने कहा अच्छा हुआ वहाँ से हम जल्दी से निकल आए और हम आधे घंटे के सफ़र पे जो है इस जगह पे आए। काफ़ी रश था, बड़ी पब्लिक वहाँ पे गई हुई थी,
काफ़ी सारी ऑडियंस वहाँ पे थी। ईद की छुट्टियाँ वगैरह थी ना, तो लोग जो हैं घूम फिर रहे हैं। तो खैर वहाँ पे भी जो है इन्होंने कहा पैरासेलिंग भी हम लोग करेंगे, और फिर इन्होंने टिकट भी ली। और फिर सितारा ने कहा तुम भी करोगी कौसर? कौसर ने तो इनकार कर दिया, उसने कहा नहीं मैं नहीं करती। तो वो झिझक होती है, फिर थोड़ा डर भी लगता है। तो ये लोग ज़रा शौक़ रखते हैं, बाहर अंदर आते जाते हैं, तो शौक़ भी है बच्चों के बहाने। माँ भी मज़े करती है, अच्छा है ऐसे जीदार रहो भाई ऐसे इंजॉय करो लाइफ को। तो खैर उसके बाद जो है ये लोग बोर्ड की टिकट वगैरह ली और सेफ्टी जैकेट वगैरह पहनी। अच्छा बोर्ड में तो कौसर बैठी, उसका एंजॉय किया उसने, खुश लग रही थी, काफ़ी हैप्पी थी। फिर उसमें बैठे और उसमें जो है इब्राहिम भी था, मुस्तफ़ा, तैयबा, सारे मतलब आयत। अम्मा नहीं गई, अम्मा बाहर बैठ गई। और उसके बाद जो है इन लोगों ने खूब इंजॉय किया मतलब पानी में, और बहुत प्यारे ज़बरदस्त से नज़ारे थे वो दिखाया। अच्छा ये जो है ना यार क्या कहते हैं, स्कर्दू, स्कर्दू के भी बड़े प्यारे प्यारे नज़ारे होते हैं। मैंने देखा था ये ऐमन मनाल वो जाते होते हैं, वो लोग दिखाते हैं, बड़े प्यारे प्यारे से नज़ारे होते हैं। ओए होए 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 क्या खूबसूरत। उधर भी सितारा को जो है जाना चाहिए, लेकिन ना वो लोग पता है क्या करते हैं, किस तरह की व्लॉगिंग करते हैं। आर्टिस्ट हैं भाई, ड्रामा आर्टिस्ट हैं, मॉडल हैं, लेकिन व्लॉगिंग भी करते हैं। आजकल सुनने में आया कि मुनीब जो है उनके हस्बैंड वो मतलब उनके ऊपर कोई केसेस वगैरह भी हुए हैं, लेकिन भाई वो ब्लॉगिंग जो करता है वो भी स्टार है, आर्टिस्ट है। तो वो कैमरा ड्रोन कैमरा से करते हैं, बड़ी खूबसूरत ब्लॉगिंग कर रहे होते हैं। लेकिन उन लोगों के एडिटर है ना, इसलिए शायद वो फिर या फिर कभी कभार ब्लॉग डालते हैं, डेली रूटीन में नहीं डालते। इसलिए भी वो तसल्ली से बैठ के एक ब्लॉग बना लिया, फिर वो एडिट किया, फिर वो डाल दिया, फिर इस तरह से। सारे ड्रामा आर्टिस्ट जो हैं भाई उनके सबके अब चैनल बनते जा रहे हैं, ब्लॉगिंग करते जा रहे हैं ये लोग। अच्छा अगले दिन मैं देख रही थी भारती जो है वो भी उनको कह रही थी, राखी को मशवरा दे रही थी कि आप भी व्लॉगिंग की तरफ आओ, व्लॉग बनाओ, हम आपको सपोर्ट करेंगे। इतना अच्छा लगा मुझे कि यार लोगों के दिलों में जेलसी नहीं है, कि प्रमोट करते हैं, मोटिवेट करते हैं कि भाई आपका ज़रिया आमदनी जो है इधर से भी बनेगी, आप इधर भी काम करें। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, वो मशवरा दे रही थी कि आप जो है टिकटॉक वगैरह पे होती हैं, बीगो जीगो पे होती हैं, लेकिन आप ना यूट्यूब पे भी आएँ, व्लॉग भी बनाया करें और डाला करें रेगुलर। तो काफ़ी सारे लोग आ रहे हैं, चैनल बना रहे हैं, और बड़े बड़े जो स्टार हैं तो अपनी वो लाइफ भी दिखाते हैं, अपना जर्नी शर्नी भी कुछ लोग बताते हैं, तो इस तरह से। लेकिन खैर ये लोग भी उनको मशवरा दे रहे थे राखी को कि आप भी चैनल बना लें। इस तरह से और भी काफ़ी लोगों को जो है भारती ने प्रमोट किया है और काफ़ी मतलब सपोर्ट भी किया है, ये भी बड़ी अच्छी बात है। खैर यहाँ पे हमने अगर देखें तो सितारा जो है काफ़ी इंजॉय कर रही थी, और कौसर से भी पूछ रही थी मज़ा आ रहा है, वो कहती है हाँ मुझे भी अच्छा लग रहा है, तो वो भी खुश बैठी थी। फिर इस तरह से मतलब सितारा ने तो दिल खोल के वीडियो भी बनाई, बच्चों को भी साथ बिठाया, एक साइड पे इब्राहिम को, एक साइड पे आयत को, और मज़े से जो है उसको मतलब पिक्चरें वगैरह भी बनाई, घूमे फिरे। फिर उसके बाद वो लोग तो वापस चले गए, लेकिन सितारा, तैयबा और मुस्तफ़ा ने जो है पैरासेलिंग वगैरह की, और अच्छी जगह है, बहुत प्यारे नज़ारे थे, मज़ा आया ये देख के बहुत खूबसूरत नज़ारे थे, मज़ा आ रहा था। खैर ज़्यादातर लोग यही कह रहे थे सितारा आपको 7 सीटर कार लेना चाहिए था, जब आपने लिया था तभी मैंने बोली थी 7 सीटर को, तो सब आराम से बैठ भी सकते हो, और डिग्गी भी बहुत बड़ी होती है। कौसर तो कभी कभार निकलती है घर से, वो हमेशा नहीं घर से मतलब निकलती, वो जाती भी नहीं है। ये लोग उसको मना मनू के कभी ले जाएं तो ले जाएं, वरना वो जाती ही नहीं है। हाँ ये अलग बात है, सितारा मुखालफिन जो होते हैं वो तो हमेशा जो है बस तनकीद ही करते रहते हैं। इसको वो कहते हैं ज़बरदस्ती गोद में उसको लेके बिठा, मतलब हद है भैया, हद है। कभी कहते हैं देखो जी सितारा जो है ना वो कौसर की स्टोरी जो है अपने पे फिट करके डाल रही होती है, और कभी कभी कहते हैं कौसर भी मिली हुई है इनके साथ, कौसर भी इनके साथ मिली हुई। यकीन मानिए मैंने अपनी इस एक आंख से देखा है, कौसर भी इनके साथ मिली हुई है। स्क्रिप्ट देते हैं जी, स्क्रिप्ट देते हैं, स्क्रिप्ट के ऊपर वो चलती है
इस तरह से जो है ये लोग बातें कर रहे होते हैं और इस तरह से जो है ऑडियंस को बहकाना है, बस बहकाना है, पुठी सीधी बातें करनी है। पता भी है कि यार वो मूड ही बंदी है, मूड अच्छा हो तो वो बहुत अच्छे तरीके से चलती है, हंसी जाएगी, अच्छे से चलेगी, ना मूड हो तो वो फिर मुंह बना कर बैठ जाएगी, गुस्से हो जाती है। यहाँ पे होप स्टोरी एक सिस्टर है, वो कहती हैं आई लव यू सितारा, बट सो सॉरी हस्बैंड की सेकंड फैमिली को आप फाइनेंशियली सपोर्ट करती हैं, मेरे लिए तो वो भी देखना मुश्किल होता है, आप कैसे इस औरत को इतनी इम्पोर्टेंस देती हैं, क्यों देती हैं, मुझे समझ नहीं आता, मत करो ऐसा। मतलब वो कह रही हैं कि आप अपने घर में खुश रहें, अपने बच्चों में खुश रहें, इन लोगों को इम्पोर्टेंस ना दें। असल में ना देना तो फिर पता है क्या, फिर सारे का सारा इनका सिस्टम धर्म भरम होता है। जाहिर सी बात है साजिद ने इधर भी टाइम देना है, उधर भी टाइम देना है, तो जिससे बेहतर है कि देखो टाइम में आगे पीछे भी हो जाता है, कभी इन्होंने कहीं दावत पे जाना हो या कभी शॉपिंग पे जाना हो, कभी इन्होंने सफ़र पे जाना हो, तो बहुत प्रॉब्लम होती है। लड़ाई झगड़े में अगर रहेंगे तो साजिद भी डिस्टर्ब रहेगा, सितारा फैमिली भी डिस्टर्ब रहेगी, कौसर भी डिस्टर्ब रहेगी, सारे ही डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो उससे बेहतर यही होता है कि मिलजुल के चलना। बाकी फाइनेंशियली सपोर्ट वो साजिद भाई अक्सर कहते हैं कि नहीं मैं भी अपना सारा खर्चा, मैं भी अपने पैसे जो है मेरी यूट्यूब की इनकम जो होती है वो मैं भी बीच में हिसाब नहीं रखता, खर्च करता हूँ। चलो वो उन मियाँ बीवी का वो अब चल रहा है हिसाब किताब, तो उसमें मेरे ख्याल से वो उनको सही है, तो फिर ठीक है, मतलब वो चल रहे हैं, उनको समझ आ रही है, तो वो उस तरीके से लेके चीज़ों को चल रहे हैं। ठीक है जी। बाकी माय डियर गुलाम का ब्लॉग तो आप लोगों ने देखा ही होगा कि वो अपने नवासा और नवासा कैसे हो गया यार, नवासी का है हस्बैंड, उनको दुआएं शुआएं दे रहे थे और उसके बाद फिर दोबारा उन्होंने टाइटल लगाया हुआ था। आप लोगों को मुझसे क्या मसला है? भाई हमें कोई मसला नहीं है, आपने 500 रियाल लगा लिए, हमें क्या मसला हो रहा है आपसे बाबा जी। तो माय डियर गुलाम औरतों के ऊपर कैमरा मारते हुए बार बार कह रहे थे बस मैं तो यहीं बलद रसूल में रहना चाहता हूँ। तो माय डियर गुलाम ने जो है अपनी वाइफ को देखा होगा, ओ माय गॉड तुम घूमी घूमी कर रही हो, गाड़ी पे घूम रही हो, फिर रही हो, है पानी में जा रही हो, मैं यहाँ का यहाँ बैठा हूँ। मेरा कफील मेरी बातें नहीं सुन रहा और तुम वहाँ घूम रही हो। नहीं ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, और बलवा नहीं हो सकता। तो खैर जब मैं अम्मा को देखती हूँ ना खुश खुश, मुझे हंसी आती है, मैं कहती हूँ देखो बाबा का रिएक्शन ना आ जाए इनके ऊपर, देखो ये ट्रिप पे गई है। देखो इसको, इस कैदी को घुमाया जा रहा है, देखो लोगों देखो इस कैदी को घुमा रहे हैं। वो कैदी कहता है ना, वो कहता है मेरी बीवी को कैद करके रखा हुआ है, फिर कभी कहता है ये नौकरानी, नौकरानी को इतना प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। ओ माय गॉड, ओ माय डियर गुलाम, इतनी खुशी, एक नौकर को, एक कैदी को इतना घूमी घूमी कराई जा रही है, इतने नए नए कपड़े सिला के पहनाए जा रहे हैं। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। खैर जीते रहे यार, सारे जीते रहे। माय डियर गुलाम, अल्लाह आपकी ज़िंदगी लंबी करे। आप हमेशा रोते रहते हैं कि देखो लोग मुझे कहते हैं मर जा मर जा, लेकिन मैं दुआ करता हूँ या अल्लाह मुझे यहीं पे मौत दे। अच्छा खुद भी मौत ही मांग रहा होता है, हद नहीं है वैसे। चलो यार, खुश रहो, आबाद रहो, सारे अपनी अपनी ज़िंदगियों में जीते रहो, मुस्कुराते रहो। आप लोग भी अपनी अपनी ज़िंदगियों में हैप्पी रहें, अल्लाह ताला कोई गम ना दे। बाकी आजमाइशें, टेंशनें, परेशानियाँ इसलिए शायद आती हैं कि हम अल्लाह के और ज़्यादा करीब रहें, और ज़्यादा करीब जाके फिर हम लाड से उससे मांगें, फिर मज़ा ही कुछ और है। आय हाय हाय, वो भी ज़रूरी है शायद हमारी ज़िंदगी में, ये गम भी ज़रूरी है। खैर नाजरीन, इसके साथ ही अभी मुझे इजाज़त दें। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो हैं सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय जी। अपनी आप ही नोची को दे इजाज़त, मैं अब जा रही हूँ।